अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की केक में बॉम्ब रख जाती है, जिससे बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम आयो को देखते हैं। वहाँ एक रेसलर एक लेडी को उसके खिलाफ बोलने पर मारने ही वाला था। तभी आयो हमारे हीरो को कहता है, लीसन कहाँ है तू? यहाँ लफड़ा हो गया, जल्दी आ। तो लीसन वहाँ कर उस रेसलर को पीट देता है और लेडी को कहता है, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। आयो उसे थपड़ा लगाकर कहता है, अबे तू इसका नहीं उसका बॉडीगार्ड है जिसे तूने अभी पीटा। लीसन के इस कारनामे की वजह से उसकी जॉब चली गई थी, पर उसे कोई चिंता नहीं थी। तो आयो उस पर गुस्सा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है, तो वो कहता है, नया मिशन मिला है, यही नुक्कड़ पर जाना है, अब देख मेरी स्पीड। पर कार खराब। तो लीसन कहता है, इससे अच्छी तो बैलगाड़ी चलती है यार। फिर वो प्लेन से वहाँ पहुँचते हैं। तो वो कहता है, क्या बात है, आजकल तो नुक्कड़ भी हम प्लेन से जाते हैं। और फिर एक रिपोर्टर के साथ क्लाइंट से मिलने आते हैं, पर वहाँ कोई नहीं था। रिपोर्टर क्लाइंट को फोन करके कहता है, तुम मुझे आतंकी हमले के बारे में बताने वाले थे। अच्छा, तुम बैंकॉक सीफॉन में हो? तुम्हें कैसे पता? यहाँ केक और वाइन भी है। जो केक आयो खा रहा था उसमें बॉम्ब था, इसलिए वो भागते हैं। कार के अंदर बैठते ही लाइट ऑफ हो जाती है और कार में ऑटोमेटिक गैस भरने लगती है। उनकी आंखें जलने लग गई थी। कुछ गुंडे आकर रिपोर्टर को ले जाने लगते हैं। आयो कहता है, अबे किराया तो देता जा, और उन्हें पकड़ने लगता है, पर गिर जाता है। फिर वो दोनों उन गुंडों का पीछा करते हैं और देखते हैं कि उस होटल में ब्लास्ट हो चुका है। तभी एक लड़की कैट और उसकी फ्रेंड स्वान उन दोनों की कार का पीछा कर रही थी और उनकी कार ठोक देती हैं, जिससे आयो बेहोश हो गया था। स्वान की हेल्प से कैट जीप को टच बॉल से काटकर अंदर घुस जाती है और सबको इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है। लीसन स्पीड से कार चला रहा था और आयो बेहोशी का नाटक। वो जीप को पीछे से ठोक देता है, जिससे कार के ब्रेक फेल हो गए थे, पर वो फिर भी जीप को आगे से रोक देते हैं। आयो कहता है, तू उस रिपोर्टर का पता लगा, वरना हम मालूमाल नहीं हो पाएंगे। इस छमिया को तो मैं देखता हूँ। पर वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। आयो कहता है, जोर का झटका हाय जोरों से लगा। फिर लीसन और कैट में फाइटिंग होने लगती है। बिंदास फाइटिंग चल ही रही थी, पर लीसन उससे शॉटगन छीन लेता है। जीप को जाता देख वो पीछे भागता है, पर जीप में तो ब्लास्ट हो गया था। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को पानी फेंक कर उठाया जाता है। तो वो कहता है, अरे यार खारा पानी क्यों, मिनरल वाटर डालते। न्यूज में दिखाया जाता है, 2 आतंकवादी लीसन और आयो होटल में बॉम्ब ब्लास्ट कर भाग गए और पहले वाले ब्लास्ट में बाउंटी हंटर्स का हाथ है। आयो कहता है, हम तो बेकार में ही आतंकवादी बन गए यार, भाई ये पैसा बड़ी कुत्ती चीज है। कैट उनसे पूछती है, रिपोर्टर ने तुम्हें क्या कहा? लीसन कहता है, हम तुम पर भरोसा क्यों करें? तो वो कहती है, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं, मुझे जवाब उगलवाना अच्छे से आता है, बोबो। तो बोबो आयो को उठा लेता है। आयो कहता है, उसे तुम पर भरोसा हो या ना हो, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लीसन बोबो से फाइटिंग करने लगता है। कैट गन चलाने वाली थी, तो आयो उसे रोककर कहता है, थोड़ा चिल मारना यार, तू और रायता क्यों फैला रहा है, वैसे भी हमारी वाट लगी हुई है, तो सुन लेते हैं ना। स्वान उन्हें कहती है, बाउंटी हंटर्स की दुनिया में कैट से बेहतर कोई नहीं है। आयो कहता है, तो बाउंटी हंटर्स शक के दायरे में कैसे आ गया? कैट बताती है, हम होटल में टेररिस्ट पर नजर रखे हुए थे, पर हमें ही उसमें फंसा दिया, और ये रहा उस टेररिस्ट का स्केच, लेकिन हमें उसके बारे में और कुछ नहीं पता। आयो कहता है, ये तो बॉम्ब स्पेशलिस्ट है। स्वान पूछती है, और तुम्हें कैसे पता? आयो कहता है, देखो मुझे अपनी तारीफ करना पसंद नहीं है, पर मेरी याददाश्त एक इच्छाधारी नागिन की तरह है, एक बार किसी को देखा और मेमोरी सेव। लीसन कहता है, रिपोर्टर सीफॉन को बैंकॉक में ढूंढने को कह रहा था। कैट कहती है, तुम हमारे साथ बैंकॉक चलना, अगर हमारे पार्टनर बनोगे तो हम मिलकर खुद को बेगुनाह साबित कर लेंगे, सारा इनाम तुम रख लेना, वो भी $20 लाख। आयो कहता है, तो डील पक्की? पर लीसन उसे चुप करा देता है। कैट कहती है, पर शर्त है, बॉस मैं होंगी, और चीयर कर ड्रिंक करते हैं। फिर प्लेन में लीसन ड्रिंक का नाम पूछता है, तो आयो कहता है, बाबा जी की बूटी, जो ना पिए उसकी किस्मत फूटी। बताया तो था, मैंने बहुतों को पिलाई है, वो भी फ्री में। स्वान कहती है, पिलाना तो दूर की बात, तुम तो उसकी खाली बोतल भी नहीं खरीद पाओगे। आयो कहता है, तुम मेरी कुंडली क्यों पढ़ रही हो, मुझसे शादी करने का प्लान है क्या? वो कहती है, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी थी, इसलिए कैट कहती है, हम प्लेन से कूदने वाले हैं। आयो कहता है, पर क्यों? फिर वो कूदने के लिए काउंटिंग कर रहा था, तो कैट कहती है, आगे की काउंटिंग मैं की देती हूँ, और धक्का मारती है। तो वो कहता है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। फिर वो सब कूद जाते हैं। वो उन्हें मॉल में लाते हैं। कैट कहती है, मुजरिम इसलिए पकड़े जाते हैं
क्योंकि वो हुलिये से ही मुजरिम लगते हैं, तो पहले इनका मेकओवर करना होगा ताकि किसी को भी शक ना हो। फिर उनका स्टाइलिस्ट यानी बोबो उनका मेकओवर करता है। स्वान कहती है ये दोनों हमारे कुछ काम के हैं या नहीं, या हम इन पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कैट कहती है पता नहीं, पर हमें काम में एक हैंडसम लड़का भी चाहिए। फिर बोबो अयो का हेयर स्टाइल बनाता है, तो वो कहता है ये और क्या क्या करता है। स्वान कहती है बोबो सब कुछ जानता है, अलादीन के जिन की तरह। वो कहता है वो क्या काम करवाने के लिए इसे रगड़ना पड़ता है। वो कहती है ये सब कुछ कर सकता है पर लड़ाई को छोड़कर, क्योंकि वो पहले कैट का कुक था पर कैट के लिए बाउंटी हंटर बन गया। अपना हेयर स्टाइल देख, वो कहता है बोबो अरे एकदम हीरो लग रहा हूँ। फिर वो अपने नए लुक में होते हैं। कैट स्वान को सीफोन को ढूंढने को कहती है, तो लीसन कहता है हम उसे ढूंढ लेंगे। कैट कहती है स्वान नहीं ढूंढ पाई तो तुम कैसे। अयो कहता है देखिए हम मुजरिमों को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ते हैं, कुछ लोगों की तरह उंगलियों से नहीं। फिर अयो एक खबरी से सीफोन के बारे में पूछता है, तो उन दोनों पर 2 गुंडे अटैक करने आते हैं, पर वो उन्हें पीटकर सीफोन का पता पूछते हैं। कैट लीसन के साथ सीफोन की गर्लफ्रेंड के घर आती है और वो डाटा कॉपी कर ही रहे थे, तभी उसे उठता देख चद्दर के नीचे छुप जाते हैं। वो दोनों काफी करीब थे। बिल्ली को देख लीसन डर के मारे चिल्ला पड़ता है, पर लड़की उसे देख बेहोश। कैट पूछती है तुम बिल्ली से डरते हो। लीसन कहता है क्या कहा, बिल्ली से? बिल्ली से कौन डरता है। पर बिल्ली को देख टाइम टाइम फिस हो जाती है, तो वो हंस रही थी। लीसन और कैट को कोई किडनैप कर ले जाता है, तो एयो उन्हें बचाने भागता है। वो दोनों एक डिग्गी में बंद थे और काफी करीब भी, तो वो दोनों बाहर निकलने के लिए स्विच ऑन करते हैं, जो खुल जाता है पर फिर बंद हो जाता है। लीसन फिर खोलता है पर कैट बंद कर देती है, तो वो पूछता है तुमने इसे बंद क्यों किया। कैट कहती है इतनी तेज चलती कार से कूदने में खतरा है। अयो कहता है तुम कहाँ हो यार, पर फिर पता चलता है वो दोनों तो उसी की कार की डिग्गी में थे। फिर उन्हें पता चलता है कि सीफवान एक होटल का नाम है, किसी इंसान का नहीं। स्वान हैकिंग से पता कर लेती है कि सीफवान किस रूम में है। लीसन और कैट वहाँ आते हैं, पर एकदम से गेट खुला तो लीसन कैट को किस कर लेता है। वो आदमी अंदर भागता है और अंदर से गोलियां चलने लगती हैं। लीसन और उस आदमी में फाइटिंग होने लगती है और वो उसे पकड़ लेता है। वहाँ भी वही बॉम्ब वाले केक रखे थे और उस आदमी के भी बॉम्ब का टाइमर लगा था, तो वो कहता है जल्दी से यहाँ से भागो क्योंकि सारे बॉम्ब फटने वाले हैं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी गर्लफ्रेंड मे का मर्डर कर देंगे। कैट पूछती है कौन मर्डर कर देगा, बताओ मे कहाँ मिलेगी। पर वो आदमी बाहर से कूद जाता है और मर जाता है। कैट के मना करने के बाद भी लीसन उसे लेकर कूद जाता है। होटल में बॉम्ब फटता कोई दूर से देख खुश हो रहा था। कैट कहती है अगर तुम ना रोकते तो हम उन बेगुनाहों को बचा सकते थे। लीसन कहता है ये कितनी घमंडी है क्योंकि इसके माँ बाप बहुत अमीर है ना। कैट कहती है यहीं गाड़ी रोको और उन्हें सड़क पर छोड़कर चली जाती है। बोबो कहता है बचपन में बॉस के माँ बाप एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, तभी उन्होंने टेररिस्ट को पकड़ने की सोची ताकि वो दर्द किसी और को न सहना पड़े। तभी कोई कैट की गाड़ी को टक्कर मार देता है। लीसन उसे बचाने भागता है पर वो गुंडे उसे बेहोश कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में उसकी आँख खुलती है तो वो एक गाँव में था। लीसन उसे पूछता है क्या तुमने अपने मॉम डैड के कातिलों को पकड़ लिया। तो वो कहती है हाँ मैंने पकड़ लिया, और अगली बार अगर तुमने मेरी परमिशन के बिना मुझे किस किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लीसन कहता है अब तो अगर तुम चाहो मैं तब भी नहीं करूँगा। फिर न्यूज देख लीसन कहता है वो होटल को ही क्यों निशाना बना रहे हैं, वो सब बॉम्ब को ढूंढने जाने लगते हैं। कैट कहती है तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हें क्या बुलाती थी। लीसन कहता है प्राणनाथ। बोबो कहता है अच्छा प्राणनाथ। कैट उन दोनों को अपने ऑटोमेटिक डिवाइस और गन दिखाती है, जैसे चार्जिंग रॉड, बुलेट प्रूफ जैकेट। अयो लिपस्टिक उठा लेता है तो स्वान लगाने से मना करती है, पर लिपस्टिक उसके पैंट पर लग जाती है, तो वो दोनों उसे पैंट उतारने को कहती हैं। वो चिल्लाता है चीखता है, पर उसकी पैंट उतार कर फेंक दी जाती है क्योंकि लिपस्टिक में बॉम्ब था। अयो कोने में पड़ा रो रहा था। स्वैन और बोबो बिल्डिंग में डिटेक्टर डिवाइस फिट करने आते हैं। मे के जाते ही वो तीनों वहाँ आते हैं क्योंकि उस आदमी के पास बॉम्ब थे। वहाँ बहुत सारे गुंडे आ गए थे तो वो लड़ने जाते हैं। कैट जो ऊपर बैठी थी पाइप लीक कर देती है। वो दोनों कहते हैं हम तो तुम्हारे खास आदमी हैं, कोई और तरीका सोचो, ऐसे तो वाट लग जाएगी। गुंडा पूछता है अरे बिड़ू बताना चल क्या रहा है। आयो कहता है हम सबकी लगने वाली है। कैट सबको इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। वो सब उस आदमी से मे के प्लान के बारे में पूछ रहे थे, पर वो बताने को मना कर देता है, तो वो उसे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक लगाने की धमकी देते हैं। तो वो कहता है ये सब टॉमी का प्लान था, होटल बनाने वाले का बेटा टॉमी। पर आयो से गलती से शॉक गन चल जाती है। फिर वहाँ टॉमी आता है और साथ में बेहोश बोबो को लाया था। इनफैक्ट टॉमी ने स्वैन को किडनैप कर रखा था। टॉमी कहता है बटन दबाते ही उसका भेजा उड़ जाएगा। अरे वाह
क्या लाजवाब टेरेस है, यहाँ से रात में आतिशबाजी देखने में और भी मजा है। मैं कहती है 1 घंटे में बॉम्ब ले आना, कोई चालाकी नहीं वरना तुम्हारी दोस्त मारी जाएगी। वो बॉम्ब ले आते हैं तो मैं कैट को अंदर ले आती है। वो स्वैन के बारे में पूछती है तो टॉमी कहता है चलो गेम खेलते हैं। लाल गोली जहरीली है, खाई तो 10 मिनट में ऊपर, और नीली वाली एंटीडोट। चलो एक रिहर्सल कर लेते हैं। और उस आदमी को लाल गोली खिला देते हैं और नीली गोली नीचे फेंक कर कहता है 10 मिनट 15 फ्लोर, जाओ ले आओ। वो आदमी भागता है, नीली गोली अयो के पास आकर गिरती है। टॉमी कहता है ये तुम्हारे दोस्त की कार की चाबी, अब तुम लाल गोली खाओ, 10 मिनट के बाद मैं तुम्हारे दोस्त को उड़ा दूंगा। या तो तुम 10 मिनट में एंटीडोट लाकर खुद को बचाओ या जाकर अपनी दोस्त को। वो लाल गोली खाकर उनसे चाबी ले लेती है। तभी वहाँ लीसन आकर कहता है वो एंटीडोट मेरे पास है। इधर आयो, बाद वाला एंटीडोट कैच कर लेता है। वो आदमी पागलों की तरह एंटीडोट ढूंढ रहा था तो वो कहता है बिडू ये ढूंढ रहा है क्या। लीसन गुंडों से फाइट करने लगता है। वो उसे एंटीडोट छीन रहे थे तो वो एंटीडोट मुंह में डाल लेता है और एक एक कर सबको धो डालता है। फिर वो एंटीडोट अपने मुंह से कैट के मुंह में ट्रांसफर कर देता है। वो चुप थी तो वो हंस पड़ता है। फिर दोनों मिलकर गुंडों की धुलाई करते हैं। टॉमी कहता है असली गेम शुरू करो। कैट आकर स्वान को बचा लेती है और बॉम्ब फटने वाला था। टॉमी उसका पीछा कर रहा था पर कैट उसे अच्छा बुद्धू बनाती है। बॉम्ब फटने ही वाला था तभी सैम आकर कैट को वेव बैरियर दे देता है। खुद गाड़ी टॉमी की गाड़ी के आगे कर लेता है। वो उसकी कार ठुकवा देता है। टॉमी के बटन दबाते ही बॉम्ब फट गया था तो वो बहुत खुश होता है। इनफैक्ट वो दोनों तो वहाँ से बच निकली थी। टॉमी कहता है मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे डैड को मुझसे और मॉम से ज्यादा अपने होटल की फिक्र थी। मुझे मॉम डैड के साथ बचपन में आतिशबाजी देखना पसंद था। अब मैं पैसे और लालच से बने अपने डैड की इस दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। बॉम्ब को डिफ्यूज करना मुश्किल था तो वो बैरियर लगा देते हैं ताकि बॉम्ब को रिमोट से कंट्रोल ना किया जा सके। अभी वहाँ लीसन और अयो आते हैं तो कैट स्माइल करती है। फिर वो प्लान के मुताबिक भेस बदल कर होटल में पहुँच जाते हैं। स्वैन हैक कर बिल्डिंग की लाइट ऑफ कर देती है। वो अंदर आकर बॉम्ब ढूंढने लगते हैं जो उन्हें मिल जाता है। तभी लाइट ऑन होती है क्योंकि मैंने स्वैन को पकड़ लिया था। गुंडे उन पर फायरिंग करते हैं तो कैट अयो को उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने को भेजती है और वो दोनों खुद उनसे फाइटिंग करके भागते हैं। गुंडे अयो को पकड़ लेते हैं तो लीसन इलेक्ट्रिक रॉड निकालता है। अयो झटका लगने से पहले ही रोने लगता है और फिर जोरों का झटका। गेट लॉक हो गया था तो अयो बॉम्ब को नीचे फेंकने लगता है पर नीचे तो पार्टी चल रही थी। धीरे धीरे आसपास ब्लास्ट होते हैं। टॉमी बॉम्ब का बटन दबाता है पर बॉम्ब नहीं फटता क्योंकि बैरियर लगा था। टॉमी पागल हो रहा था। अयो को एक आइडिया आता है तो लीसन कैट और बोबो स्वैन के पास चलने लगते हैं। तभी अयो के पास वही आदमी अपने गुंडे लेकर पहुंच जाता है और वो सब बॉम्ब को एयर लैटन से बांधने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर लीसन और मे में फाइटिंग होने लगती है। इधर टॉमी उस बैरियर को देख लेता है और हटाकर कहता है अब होगी आतिशबाजी। तभी वहाँ कैट और बोबो आ जाते हैं। वो गोली चलाता है जो बोबो के लग गई थी। इधर उन्होंने एयर लैटन हवा में उड़ा दी थी। लीसन मे को ढेर कर वहाँ पहुँचकर उससे पूछता है तू बेकसूरों की जान क्यों लेना चाहता है। टॉमी कहता है तुझे क्या पता, मैंने ये सब अपनी मॉम के लिए किया है। आतिशबाजी देख मॉम को कितनी खुशी मिलेगी। और बटन दबा देता है पर सारे बॉम्ब तो हवा में फट गए थे जिसे देख सब बहुत खुश होते हैं। टॉमी कहता है ये क्या हुआ, वही रुक, अभी गेम ओवर नहीं हुआ है, आगे मत बढ़ वरना मैं एंटीडोट नीचे फेंक दूंगा। लीसन कहता है जो करना है कर ले, अगर मैं मरा तो तू भी मरेगा। टॉमी से एंटीडोट नीचे गिरने लगता है पर लीसन लटक कर उसे पकड़ लेता है। टॉमी उसे मारने लगता है तभी बोबो उसे रोक लेता है। लीसन एंटीडोट मुंह में डाल लेता है और ऊपर आकर टॉमी के फ्लाइंग किक मारता है और वो एक में ही ढेर। लीसन कहता है गेम ओवर। वो फिर गन उठाता है तभी अयो आकर उसे शॉक दे देता है। कैट कहती है लीसन जल्दी से मुझे वो एंटीडोट दो तो वो कहता है ओह अच्छा, और करीब आकर उसे किस करने ही वाला था। कैट कहती है मुझे नहीं, बोबो को ये एंटीडोट चाहिए, जैसे मुझे दी थी बिल्कुल वैसे ही। बोबो कहता है प्राणनाथ अब तुम्हारा ही सहारा है। लीसन मना करता है पर बोबो कहता है प्राणनाथ और उसे जबरदस्ती नीचे गिराकर एंटीडोट लेने लगता है। नेक्स्ट सीन में अयो नींद में कहता है मेरा इनाम कब मिलेगा, कब होऊंगा मैं माला माल, रोकड़ा कोई तो मेरे अकाउंट में डालो। कैट कहती है ये तो पैसों के पीछे पागल है, बहुत गरीब है क्या। लीसन कहता है तुम्हें पता नहीं है, कुछ बच्चों के मॉम डैड को मार दिया गया था, वो अनाथ हो गए, तब से ये उन सब का खर्चा उठा रहा है। कैट कहती है थैंक यू इतनी बार मेरी जान बचाने के लिए। वो कहता है ये तो मेरा फर्ज था, और दोनों किस करने लगते हैं। बोबो कहता है अरे मेरी पहली किस बर्बाद हो गई प्राणनाथ। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी का एंड हो जाता है।